तो गजब है। लोक संग्रह, एक बात बराबर, ये तो बाबा ने तो संभाल रखा है, सवाल ही नहीं। इसीलिए बाकी साधु को भजन के भोग से कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, भजन को हानि पहुंच जाए। ये तो टीका रखे, साधना के प्रताप से सब हो रहा, वरना तो मुश्किल पड़े। हाँ બધું સંભાળું। बाबा तो महापुरुष है, इसीलिए उसका मनोरथ मैं तो देखता हूँ कि गजब है। અને આ 65,000 ગાયોને સંભાળવી, પણ આ બધી ગાયોને જે 9 દિવસ સંભાળવી, એટલે પુરુષ હોય કે ભાઈ હોય, કોઈ પણ, બધા અમે ગાયો જ છીએ ને, રાત બનીને અહીં બેઠા છીએ, કથા સાંભળે, આ બધાને સંભાળવા એ બડા કઠિન है, बहुत अच्छा। बाकी तो बाबा तो इंद्रों का इंद्र बन गया साहब, तो इतनी गायों को संभालता है। तो मैं तो इतना ही कहूँ कि गाय बद्ध भी न हो और वध भी न हो, गाय का वध भी न हो और गाय परतंत्र भी न हो, घूमती रहती, हुंकार करती रहती हो, ये गो माता की तो महिमा है। तो गो सूक्त में मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था ग्रंथ से, तो ले लिया बाबा ने, तो फिर पूरा पाठ मुझे सुना दिया था कि ये गो सूक्त वो जो साउथ इंडियन टोन में गाया। खैर, तो बाप यहाँ से जाएं तो पूजा तो गाय की करनी ही चाहिए, लेकिन गौ से, गो से प्रेम करें। कैसे करें? जैसे हम अपनी इंद्रियों से प्रेम करें। हम नाक को संभालते हैं कि इज्जत ना जाए, कान को संभालते हैं कि कथा सुन पाए, आँख को संभालते हैं कि शुभ दर्शन कर पाए, पैर को संभालते हैं कि चरण राम तीर्थ चली जाए, हाथ को संभालते हैं कर नित कर ही राम पद। प्रत्येक इंद्रियों को जैसे हम संभालते हैं वैसे गो का संभाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे साहित्यकारों ने लिखा है कि गो इंद्री, गाय का एक अर्थ है इंद्री, आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गो इंद्री, हम सब दिशा का भान रखते, वही किस दिशा में जाना, राइट टर्न लेना कि किस तरह मोड़, जो दिशा का, इस दिशा में गाड़ी ले जाओ, इस दिशा में ले जाओ, हम दिशा का ध्यान। तो गाय का एक अर्थ है दिशा, जैसे दिशा का ध्यान रखते हैं वैसे गाय की दशा का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गाय की दशा, गो भी गो है। वाणी गुणानुकथन श्रवणाओ कथा है, जैसे वाणी का विचारी ने यार उच्चार वाणी, और सोच करके, अरे तो जैसे वाणी भी गाय है साहब, उसका भी बहुत, वाणी की तरह हम गाय का ध्यान रखें। गो इंद्री दिक वाक जल, जल को भी गो कहा, जल, जल को जैसे छान कर पीते हैं, संभालते हैं, एक रस है, वैसे गायों का जतन। गो इंद्रिय दिक वाक जल स्वर्ग, स्वर्ग को भी गो कहा है, गो स्वर्ग मानी गो। तो जैसे स्वर्ग का भाव हम रखते हैं कि जहां है वहां स्वर्ग हो, वैसे गायों के प्रति भी भाव गो। गो इंद्री दिक वाक जल स्वर्ग वज्र, वज्र को भी गो कहते हैं, वज्र। गो इंद्री दिक वाक जल स्वर्ग वज्र, खग छंद पक्षी को भी गो कहते हैं और वेद को भी गो कहते हैं। छंद मानी वेद, यहाँ शास्त्र को भी गो कहते हैं। तो इन ये जो पर्याय सगोत्री शब्द है शब्दकोश के, उसको जैसे हम निभाते हैं ऐसे गायों का वो करके हम भी इंद्र पद को यानी सामर्थ्य को प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गायों का दूध का सेवन करें, गाय का घी का सेवन करें, पंचगव्य का, ये सब यूज करने लगे। आजकल भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि स्वदेशी का उपयोग करो, स्वदेशी स्वदेशी। गांधी जी ने अपने काल में स्वदेशी की बात उच्चारी है और उसकी बढ़िया, और ये मंत्र फिर से आया तो अच्छा है।
हम गाय का दूध का सेवन करें, ये जरूरी। सब घर घर में ये निर्णय हो जाए तो गाय की सेवा और हो जाएगी, गाय कटेगी नहीं। ये सब तो गाय का दूध। हमारे स्वामी शरणानंद जी, किशन शरणानंद जी भगवान को किसी ने पूछा कि भोजन में कैसे साधक को भोजन कैसा करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न पूछा। इमाम सत्संग जो किताबें हैं ना कुछ, तो मुझे किसी ने, एक बेटी ने मुझे 2 दिन पहले दी, तो मैं अवलोकन कर रहा था उसमें कि किसी ने भोजन के बारे में पूछा कि भगवान भोजन कैसे करना चाहिए साधक को। और लोग तो जैसे सब भोजन करते, लेकिन साधक को भोजन कैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि साधक को भोजन ऐसा करना चाहिए कि वो जैसा सात्विक भोजन करना चाहिए। और सात्विक भोजन का अर्थ फिर शरणानंद जी ने कहा कि दूध फल इतना ही नहीं, दाल चावल रोटी, प्रैक्टिकल जवाब दिया कि चावल हो, दाल हो, रोटी हो, दूध हो, फल हो, खीर हो, तो सात्विक भोजन। क्षीर से तो राम प्रकट हुए, क्षीर से ही तो परमात्मा का प्रकट हुआ। प्रगटे अग्नि चरु करलीन। तो सात्विक भोजन जो है उसकी डकार आनी चाहिए फिर, या खालम बाबा 3 कटोरे खीर पी गए एक महात्मा के आग्रह पर, और फिर कहीं चैन न पड़े। अहक 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 अहक। लेकिन साधु से नहीं तो पचा लिया साहब, ऐसा किया। सात्विक भोजन साधकों को करना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, अद्भुत महापुरुष। कल टाट बाबा कैसा कह रहे थे आपके बारे में अभिप्राय। टाट बाबा स्वयं शरणानंद, क्योंकि उनके साथ घूमे फिरे। दूसरा, नौकरों से आप, ये शरणानंद जी महाराज की बात है, नौकरों से आप अपने घर में भोजन बनवाते हो तो तुम्हारे लिए जो बने वही नौकर को खाना मिले तो तुम्हारा भोजन सात्विक है, वरना भोजन दोषी है। हमारे लिए ये बनाना और नौकर चाकर है उसके लिए ये बना, तो इसमें पाप आ जाता है स्वामी। और बिल्कुल ठीक। तो उसने एक उसमें एक राहत दी कि यदि तुम्हारा भोजन दूसरा और नौकर चाकर का दूसरा भोजन, ये तुम करते हो भेद, तो पाप आ गया। और इससे बचना है तो करो, नौकरों मत रखो, तुम्हारे परिवार के लोग ही रसोई बनाए, बहन बेटी रसोई बना, तो वो सब के लिए समान हो। भोजन की बहुत अच्छी बातें आपने बताई, ऐसी चावल दाल भात सादा खुराक साधकों के लिए। बाकी तो मौज करो, 56 भोग, केटला 56 भोग कर्या, इधर 56 भोग, इधर 56 भोग, इधर 56 भोग, इधर 56 भोग। मुझे भी कहते बापू आओ, लेकिन कहाँ कहाँ पहुंचे। तो बाप साधकों के लिए भोजन ऐसा हो, उसमें जो सब्जी दाल हो इसमें तेल कम हो। ये मैंने लागू नहीं पड़तो, क्योंकि मैं साधक भी नहीं हूँ। मैं तो हाँ इतना देर साधक नहीं हूँ, किसी के लिए बाधक नहीं। इतना तो मैं तो कितना तेल खाता हूँ, लेकिन मुझे आदर्श मत बनाना साहब। ये ज़्यादा सात्विक भोजन में ज़्यादा तेल खाना, गरम गरम खाना, बहुत गरम गरम ये सब ज़्यादा। और स्वामी जी कहते हैं वासी मत खाना, जो 2-4 टंक बीत चुके ऐसा भोजन मत करना। और स्वामी जी आखिर में कहते हैं कि भोजन करते समय तुम भोजन करो ऐसा नहीं, तुम प्राण देवताओं को भोजन करा रहे हो, इसलिए ओम प्राणाय मंत्र बोल रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। वो तो क्रम में बोले, मैं क्रम चुक जाता हूं, लेकिन मैं प्राण को आहुति दे रहा हूं।
लेकिन इतना तो पक्का, संपन्न लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि नौकर चाकरों से यदि भोजन पकवाते हो तो उसको भी तुम जो खाओ वही खिलाओ। हमारा माटी पूड़ी बनाओ, दूध पाक बनाओ, केसर डालो, उसमें पिस्ता डालो, आलू 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 न खाए, आदू 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 न खाए तो किशमिश डालो, फला डालो, फला डालो અને તમે લોકો તમે ભાખરીનો શાક કરીને ખાઈ લેજો, એમ ન ચાલે, अपराध है ये हमें करना। मैं तो कहता हूं कि धनवान लोगों को अपने 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 गृह के सदस्य की तरह अपने घर में सेवा करते उसको रखना चाहिए। उसकी सभी मेडिकल सेवा आपको करनी चाहिए, उसके बहन बेटियों की शादी आपको करवानी चाहिए, उसके गांव में एक एक मकान आपको बनवा देना, वहां आपकी संपत्ति का सदुपयोग। वर्ण बुभुक्षित किम न करोति पाहा क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। ये समय ना आए इससे पहले सावधान होना चाहिए। मैंने देखा आज काम कर, मैंने देखा कि मैं कभी कभी धनवान के किचन में भी गया हूँ तो मुझे इन्हें कहा ये रसोई, बोले ये तो आपको ठाकुर जी को भोग लगा, ये हमारे लिए। मैंने कहा इतना बड़ा भेद, ये तो नहीं होना, ये तो नहीं होना। ऐसे घर में भोजन करना भी ठीक नहीं। और आखिर में शरणानंद जी कहते हैं कि न्याय के पैसों से जिसने रोटी बनाई हो उसी की रोटी खाना, अप्रमाणिक धन से खाने से तो बहुत सरल भी है और कठिन भी है। अशांति क्यों हर एक घर में है? हर एक घर में दीवार तो 4 होती है, बाकी हमने कितनी कितनी दीवारें पैदा की, कितने भेद खड़े किए। तो ये सब हमको करना पड़ेगा। धर्म क्षेत्र में खूब दान करो, हर देश कर रहा है। और आज भी कहा कि 11 करोड़ के आसपास गौ माता की सेवा के लोगों ने किए। खूब करो, खूब करो, लेकिन तुम्हारा घर में जो गाय बांधी से भूखी न रही જોઈએ। तो दीनहीन बच्चे बिचारे घर में पोता करे છે, हाँ ये तो एना नसीब नहीं, तो आपणे क्या पोता करता हो साहब, आपणे कोई ना घर की नौकरी कर, ये समझे, हर व्यक्ति समझे। मैं तलगाजड़ा में जब होता हूँ तो दोपहर की भिक्षा में चित्रकूट में जहाँ सबको मिलता वहीं लेता हूँ, और वहाँ सबके लिए जो भोजन बना वो ही मैं खाता हूँ। ये मेरा क्रम है, जब खाऊं तब, न खाऊं तो दोपहर को न भी खाऊं, ये मेरी मस्ती है। लेकिन मेरे सबके लिए जो बना है वो ही मैं खाता हूँ। અને બધાને પછી તીખું ખાવાની ટેવ પડી ગઈ છે, ગળું ખાવાની ટેવ પડી ગઈ છે, કેટલાકના ડાયાબિટીસ તો બોર્ડર की ऐसी तैसी करके बाहर रास ले से इतना बड़ा। लेकिन भजन और भोजन में भेद हो, उसका भजन भी नहीं पकता और भोजन। भेद मानी तू कृष्ण भजता है, अरे कृष्ण भजने से क्या होगा, राम राम रट। तू राम रटता है, अरे राम राम रटने से क्या हो, कृष्ण कृष्ण का। तो दुर्गा का नाम, ये भेद न हो। कबीरा कुआ एक है पनिहारी, अनेक बर्तन सब न्यारे भये पानी। तो स्वामी राम सुखदास जी का परसों मुझे 2-3 किताब दी गई तो मैं देख रहा था, तो स्वामी जी अरे शरणानंद जी महाराज के बहुत बड़े प्रश्नावली थे, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर। अच्छा, उसमें एक साधक ने पूछा कि सत्य का अधिकारी कौन? स्वामी जी, सत्य का कौन अधिकारी? बड़ा प्यारा शरणानंद जी बाबा। मुझे तो उनके स्मरण में एक कथा करनी है ना, मानस शरणानंद जी की कथा मैंने बोला कि मैं उनके लिए उनको मेरी श्रद्धांजलि, क्योंकि इनके सूत्र मुझे बहुत स्वीकार्य हो जाते हैं। मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन सूत्र को आत्मसात करने की आपके आशीर्वाद से कोशिश कर रहा हूं। और ये आप लोग तो हर एक को सुनते हैं, तो सबके पास जाते, सुनना चाहिए। सुनिए दुख पाप का नाश, भगवान नानक देव ने कहा है, ये तो होना चाहिए। लेकिन शरणानंद जी को जिसने सेवा है उसको किसी की और की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा अद्भुत महापुरुष, बहुत। बाकी तो सबको सुनना चाहिए।
कोई बात नहीं, कहीं मैं तो जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ कुछ न कुछ अच्छा मिल जाता है। तो कल टाट बाबा के पास कितना आनंद है। फिर टाट बाबा से खीर खाई, बहुत खाई। टाट बाबा ने कहा, बापू ने लक्ष्मी के 3 रूप बताए, काली के 3 रूप बताए और सरस्वती के, तो 3 कटोरे तो खाना ही पड़ेगा। और 3 कटोरा जो मैंने तो जरा भी नहीं खीर की, बाबा ने डाली। फिर तो उसका आनंद विनोदी स्वभाव तो आनंद। बाकी साधु तो બધું પચાવી જાય છે, ખીરનો દરિયો ખાઈ જાય, સાધુ को क्या लेना। પણ जरा મને चिंता तो થઈ કે આમાં કાંઈ आनंद आया। कल संत दर्शन को गया, उसके बाद हम बांके बिहारी के दर्शन को गए। दर्शन क्या भीड़ थी। आप कह रहे थे ना कि राधे जो भी भीड़ देख करके यहाँ आ जाती है, कि इतनी भीड़, किसने कहा था? हाँ, टाट बाबा ने कहा था। हाँ, ये ऐसा कहा। हाँ, दीदी कह रही थी। हाँ, यहाँ की भीड़, ये तो सबका अपना अपना भाव होता। फिर बिहारी भगवान के दर्शन किए, तो दर्शन करके फिर हम निकले। फिर हम आपके दर्शन को, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपके मुंह पर कुछ कहने, ये युवानी इतनी भगवत अर्पण होती जा रही थी। यदि ये न हुआ तो जननी जौबन बिटप कुठारो, गोस्वामी जी कहते हैं, जिंदगी का क्या अर्थ है। अच्छा लगा, वहाँ गए। फिर हम राजेश्वरानंद जी भगवान का जो अवार्ड समर्पित, जो पूज्य पुंडरिक जी को देना था, वहाँ बहुत अच्छा लगा, सुना, मजा आ गया। तो यहाँ साधुओं को मिलने से बड़ा आनंद। कभी आंखें नम हो जाती हैं, कभी गाने को मन करता है, कभी नाचने को मन करता है, लेकिन लोक लज्जा रोक लेती है। इसलिए तो चैतन्य ने कहा, विलज्ज होकर गाओ, छोड़ो लाज, ये दुनिया की ऊर्ध्व बाहु होकर के उसको पुकारो। लेकिन ऐसी दशा कहाँ है। तो ये बात जो मैं स्मरण कर रहा था, तो यहाँ की महिमा कुछ गजब है। तो हम लोग, स्वामी जी कहते हैं कि सत्य का अधिकारी कौन? 6 वस्तु बताई। जिसको योग में भोग दिखे वो सत्य का अधिकारी नहीं। भोग में योग दिखे वो सत्य का अधिकारी। जिसको दुख में सुख दिखे वो अधिकारी। जिसको इच्छे वस्तु बताई, घर में ये देखे वो। लेकिन आपका कहना ये था कि जिसको भोग में रोग दिखे वो सत्य का अधिकारी। भोग में रोग, फिर बड़ी बड़ी लॉजिकल बातें पेश कर रहे हैं स्वामी जी। तो उसने भोजन के बाद तो गाय का दूध हम सेवन करें, गौ का घी का सेवन करें, पंचगव्य का सेवन करें, और क्यों ना हमारे घर में एक विशेष रूप में हम इंद्र न बने, इस मंत्र हमें ऐसी प्रेरणा देता है। तो ये गो सूक्त की एक बात। और उसके बाद अब आइए हम राम जन्म की कथा की ओर। जो शेष समय बचा है उसमें हम संक्षेप में काकभुसुंडी जी की तरह राम जन्म की कथा की ओर जाए। लेकिन इससे पूर्व 1-2 मिनट फिर मुझे दीजिए, भगवान नाम का आश्रय कर लें, फिर हम कथा के प्रवाह में आगे बढ़ें। श्री राम, श्री राम। ठीक है, सब गाइएगा, एक ताली।
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय तो सती का दूसरा जन्म श्रद्धा के रूप में हिमालय के घर हुआ। नारद जी आए, नामकरण किया, फिर हस्तरेखा देख करके हिमालय की विनती के बाद कि मेरे बेटे के दोष गुण बताओ कि उसका भविष्य कैसा है। तो कहा कि ये महान है, ये सब आप जानते हैं। उसको वर कैसा मिलेगा वो बता दिया। अगुण यमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय। नगाधिराज हिमालय, आपकी बेटी को वर ऐसा मिलेगा जो अगुण होगा, अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, कोई उदासीन रहेगा, सब संशय छीन। मुझे किसी ने पूछा कि उदासीन व्रत का स्वाभाविक, उदासीन जिसको होना है उसके लिए स्वाभाविक कोई नियम? हाँ, नियम नहीं। जब आदमी की वृत्ति उदासीन हो जाएगी तो इसका एक फल है साधुओं के अनुभव में, वो कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, एकमात्र फल। क्योंकि उदासीन उसको कहते हैं जिसका दुनिया में कोई वैरी नहीं, कोई मित्र नहीं, उसको उदासीन कहते हैं। और जब हमारे दुनिया में हम किसी को वैरी मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं, इसलिए हम झूठ बोलते। वैरी की निंदा करने में हम झूठ बोलते हैं और मित्र की प्रशंसा करने में हम झूठ। इसलिए भरद्वाज कहते हैं हम उदासीन हैं, सुनो भरत हम झूठ न कहें। ये सब सूत्र मानस से हम झूठ नहीं बोलते। भरत जी को लगा कि महाराज आप, कोई कहे कि हम झूठ नहीं बोलता, संसार में तो लोग बोल, एक ऋषि ऐसा अपनी उद्घोषणा मैं झूठ नहीं बोलता। तो भरत जी को लगा कि महाराज आप बोले हाँ हम झूठ नहीं बोलते क्योंकि हम उदासीन हैं। शत्रु की बुराई में हम झूठ बोलते हैं और मित्र की प्रशंसा में, क्योंकि राग द्वेष पैदा हो जाता है। जहां द्वेष वहां झूठ बोलते हैं, जहां राग है वहां प्रशंसा। उदासीन है, हम तापस है। इसलिए हे भरत जी हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, आपके बारे में हम अच्छा नहीं बोल, ठीक से कोई खुश करने की बात नहीं। तो ये उदासीन शिव है। उदासीन सब संशय
और साक्षात विश्वास का रूप है तो संशय का तो सवाल ही नहीं। जोगी जटिल काम लगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कर मिलही हरि हस्त अस रे। तुम्हारी बेटी को जो पतंग में लगा वो भोगी नहीं होगा, योगी होगा। और यदि उसका भोग भी रहेगा तो योगमय भोग होगा, योग की छाया में भोग होगा। जोगी जटिल जटाजूट होगा, अकाम जिसका मन निष्काम होगा, नगन अमंगल आर पार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई पट नहीं। पट का अर्थ ये कुछ छिपाना है, कोई कपट नहीं, जिसके जीवन में कोई कपट नहीं, कोई पट नहीं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल। अमंगल ऊपर से देखो तो अमंगल। गंधर्वराज पुष्पदंत ने भी कहा कि ऊपर से देखने से इतना अमंगल लगता है महादेव, लेकिन परम मंगल मसी अंदर से बिल्कुल साज अमंगल मंगल राशि। मेरे गोस्वामी जी कहते महादेव का साज अमंगल है, बिच्छू लटक रहे, सांप है, खोपड़ी की माला है, दिगंबर है, त्रिशूल धारण किया है, भस्म का लेपन है, ऊपर का सब साज अमंगल, लेकिन अंदर से मंगल राशि। ऐसा पति आपकी बेटी को मिलेगा। हाथ में ऐसी रेखा है, माता पिता रो पड़े कि इतनी सुंदर कन्या हमें बुढ़ापे में प्राप्त हुई और उसके भाग में ऐसा पति। महाराज आप कहे इतने अनुष्ठान करे, जब तब करे, लेकिन ऐसा पति नहीं मिलना चाहिए। तब नारद जी ने कहा हिमालय विधाता ने जो लिखा है, कहे मुनीश हिमवंत सुनो, है हिमाचल सुनो, जो विधि लिखा लीलार। विधाता ने जो लेख में, अब देखो पहले कहा हस्त में रेखा है, अब कहते लीलार में रेखा। 3 जगह भविष्य का कथन होता है। हाथ की रेखा, कोई हाथ की रेखा देख करके भविष्य कथन करता है। पूरा एक अंग है हमारे शास्त्रों का ज्योतिष। हाथ की कोई के भविष्य कथन करता है, पूरा एक अंग है हमारे शास्त्रों का ज्योतिष। हाथ की कोई ललाट की रेखा देख करके, और एक तीसरा है जिसका बहुत विकास नहीं हुआ है इसमें, वो उदर रेखा, उदर की रेखा देख करके भविष्य का। और नारद जी सब कह सकते हैं, क्योंकि नारद जी त्रिकालज्ञ ही नहीं सर्वज्ञ भी है। इसलिए विद्या ज्योतिष की सब विद्या के अनुसार वो पहले का हस्तरेख में ऐसा है, और अब क्या जो विधि लिखा लीलार, लीलार उसको कोई मीटन नहीं, करा नहीं। तुम्हारी बेटी तप करे, और तप करेगी तो शिव मिलेगा, और शिव मिलेगा तो दूषण भूषण हो जाएगा, तुम कृतकृत्य हो जाओ। क्योंकि मैंने जो अवगुण बताई समाज की दृष्टि से, वो भगवान शिव के पास है। लेकिन शिव मिले तो तुम धन्य हो जाओ, और उसको प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या करनी चाहिए। तुम्हारी बेटी तप करे, कल्याण होगा। नारद जी निकल गए। माता पिता सोच रहे कि क्या किया जाए। बोले बेटी को तप करने को कहना ही पड़ेगा। सुबह हुई, माता पिता बोल ना पाए, तो बेटी ने सामने से कहा, माँ एक बात बताऊं, मुझे एक सपना आया। सपने में एक सुंदर गौर वर्ण एक ब्राह्मण मैंने देखा, और उसने मुझे कहा कि बेटी तप करने चली जा, क्योंकि तप से ही ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करता है, तप से विष्णु पालन करते हैं, तप से शिव संहार करते हैं, तप से पृथ्वी को शेष नारायण धारण करते हैं। पूरा जगत तप के आधार पर बैठा है, तो तप करो। माता पिता ने बेटी को तप करो। फिर पार्वती बहुत कठिन तप करती है, मानस में उसका विस्तार है, और फिर आकाशवाणी होती है कि देवी आपका मनोरथ पूरा होगा, आपको शिव प्राप्त होंगे, पिता बुलाए तब घर चली जाना। और यहाँ उमा चरित में सुंदर
उमा का चरित्र तो अब शिव जी का दक्ष यज्ञ में सती जल गई, उसके बाद शिव जी भी विशेष विरागी बनकर कोई जगह बैठकर राम नाम जपते, कहीं महात्मा से कथा सुनते, कहीं महात्माओं के पास जाकर कथा सुनाते, विशेष वैरागी रूप लेकर महादेव घूमते रहे। घूमते घूमते वो भी एक जगह पर बैठ गए प्रभु के ध्यान में। फिर भगवान प्रकट होते हैं, आप सब कथा जानते हैं। आखिर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, शिव और पार्वती का विवाह हो जाता है। मेरी उदारता की नोंद लो कि मैंने इतना भी, मेरा काकभूषुंडी जी तो शिव चरित्र ही नहीं सुना था। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी, पुनि में आरद कर मोह अपारा कहे से बहुरी रावण अवतार, प्रभु अवतार सीधा हम क्या शिव चरित्र जी नहीं आया। इतना बड़ा शिव चरित्र जो रामचरितमानस के पंचामृत में एक अमृत है और आदि अमृत है। काकभूषुंडी जैसा बुद्ध पुरुष क्यों शिव चरित्र हटा रहा? कारण कि अब मुझे शिव चरित्र नहीं गाना, उसका पहला कारण कि मैं एक अवतार में शिव उपासक था और हरि की निंदा करता था और इसका बहुत बड़ा दंड मैंने भोगा। अब मुझे दिखाना नहीं कि मैं शिव का कट्टर उपासक, अब मुझे शिव चरित्र गाना ही नहीं है, अब केवल परमात्मा राम का ही दर्शन, इसलिए शिव को रख दिया। दूसरा कारण, जब भुसुंडी जी कथा करते स्वयं शिव कथा सुनते, अब कोई श्रोता का અને વક્તા એના લગ્નની વાતો કર્યા કરે તો કેવું લાગે કે તારા લગ્ન ત્યાં થયા હતા, પછી તું દુઃખી દુઃખી થઈ ગયો, પણ પછી કોઈ ઉપાય નહોતો રહ્યો, પાછું વળાય એમ નહોતું, પછી કાંઈ થાય એમ એમ જે મારા श्रोता उसके साथ उसकी शादी, शिव जी के साथ संसार की बात करना परम विरक्त शिरोमणि काकभूषुंडी जी को ठीक नहीं लगा, इसलिए शिव चरित्र उड़ा दिया और समन्वय कर लिया। पहले मैं शिव के प्रति इतना डूबा था और राम के प्रति, और राम और शिव का ऐक्य बता दिया। और तीसरी बात ये लगी कि मैं शिव का चरित्र शुरू कर दूंगा तो ये हंस का रूप लेकर आखिरी पंक्ति में मेरा महादेव आया है, वो शायद उठकर चला जाए कि मैं राम कथा सुनने आया हूँ और तूने मारी क्या उपाड़ी थी। તમે એમ કહેશો કે તમે ગુજરાતીમાં બોલી, કાકભૂષુંડી ગુજરાત, કાગડા બધે હોય, બધી ભાષા કાગડા જાણે, હરેક ભાષા। ये 27 आशीर्वाद मिले हैं काकभूषुंडी को, 27 बीते कल्प 7 अरुबीसा, 87 कल्प जीने वाला आदमी। हमारे एक बार तुलसी जयंती में वो जिसको हमने अवार्ड भी दिया, इस महापुरुष ने अच्छा गिन करके 27 आशीर्वाद की घोषणा की थी। क्या महापुरुष हमारी कथाओं का खोज करके गाते, गजब है, बहुत अच्छा लगता है। तो भुसुंडी जी समन्वय करते, शिव और राम एक है वो बता दे। मेरा श्रोता, इतना बड़ा श्रोता आया और उसकी बातें मैं करने लगूं और शायद उसको संकोच हो और निकल जाए तो घाटा का सौदा होगा। इसीलिए यज्ञवल का तो कहते प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, वो उनकी बाध्यता थी, मर्म जानना था भरद्वाज जी का, लेकिन यहाँ कोई बाध्यता नहीं। उन्हीं नारद कर मोह अपारा कहे शिव रावण प्रभु अवतार तथा तब शिशु चरित कहे सी बाल चरित कही विविध विधि परमोचार ऋषियागमन कहे तो शिव का ब्याह करा दिया। कथा अब जानते हैं, बहुत बार गाई गई, समय के अभाव से मैं काकभूषुंडी जी का आश्रय लेकर के आगे बढ़ता। शिव पार्वती का ब्याह होता। शिव पार्वती का ब्याह यानी श्रद्धा और विश्वास का मिलना, और श्रद्धा और विश्वास जब मिल जाते हैं तब
भरोसे का भगवान प्रकट होता है, सब भरोसा। स्वामी शरणानंद जी को एक प्रश्न किसी ने ये भी पूछा कि विश्वास का जन्म कैसे होता है, श्रद्धा का, यद्यपि वहाँ भरोसा का नहीं पूछा गया, श्रद्धा और विश्वास के बारे में शरणानंद जी को पूछा, तो उसने बहुत अच्छा सटीक जवाब दिया। मैं तो इतना ही कहूँ कि शिव पार्वती का ब्याह ये शक्तिमान और शक्ति का ब्याह है, शब्द और सुरता का ब्याह है। श्रद्धा और विश्वास का ब्याह है। तो भगवान शिव का ब्याह हुआ, उसके विहार का वर्णन किया। पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। 6 प्रकार का पुरुष, षडमुखी पुरुषार्थ गोस्वामी जी एक अद्भुत सूत्रपात कर देते। तब जन्मे षट बदन कुमारा तारक असुर समर जीवा, उसको पुरुषार्थ का प्रतीक मान करके आपने, तो ये कार्तिकेय ने तारकासुर असुर को निर्वाण दे दिया। और फिर एक बार भगवान शंकर प्रसन्न चित्त से कैलाश के वट वृक्ष की छाया में अपने हाथ से मृग चर्म बिछा करके बिल्कुल प्रसन्न चित्त में बैठे हैं। पार्वती उसके पास आती है, प्रश्न करती है, फिर राम कथा का आरंभ होता है। थोड़ा ये मंजर को स्वाश्रयी है हमारे महादेव। कोई आसन बिछा दे, फिर बैठे, फिर कथा गाए नहीं, अपने हाथ से अपना आसन बिछा दे। हमारे तलगाजड़ा के पास एक गांव है भादरा। भादरा में हमारे वैष्णव परंपरा के गृहस्थ के एक साधु त्यागी हो गए, हमारा ही साधु त्यागी हो गए। तो एक बार मुझे मंडप में हम इकट्ठे हो गए, मुझे कहे बाबू
आसन का अर्थ क्या है? मैंने कहा भाई आसन का आसन, पतंजलि ने इतने आसन की बात की है, फला फला ने, और महापुरुषों जो योगा करते हो ये आसन ने, फला आसन ने, फला आसन ने, फला आसन। तो मैंने कहा कि बापू ये तो ठीक, हम तो देहात में रहने वाले, आप भी देहात में, हमारे लिए आसन। तो उसने आसन शब्द को तोड़ फोड़ करके अर्थ निकाला, आसन, किसी भी प्रकार की किसी से कभी भी आशा न रखना, वो सबसे श्रेष्ठ आसन। महादेव ऐसे आसन ऊपर कि मैं अपनी गादी बिछा करके बैठ जाऊं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई सुनने वाला आए तो आए, सुनाएंगे, नहीं अकेले गाएंगे, कोई ना मिले तो अकेले में गाना। ये राज रहे कभी राज कहे, राज कपूर साहब ने गाया था, डफली बजाकर हम कहे मेरा नाम राज कपूर साहब वो कहते हैं कि कोई काम नहीं है, बस गीत बनाना, गीत बना करके जहां को सुनाना, और जहां ना सुने तो अकेले में गाना। नीचे कर राघव अच्छा उठा लेता था नहीं, यवतमाल की कथा में ये छोटा बच्चा पीछे जो फॉलो कर लेता, अच्छा गा लेता। खुश रहो बेटा। निज कर वेद विदित वट वृक्ष की छांव में महादेव सहज बैठे, सहज आसन। अपना माटे बीजो कोई आसन बिछावी दे ने एमा थोड़ू जामे नहीं, अपनी रुचि जो जानने वाला बिछा दे तो ठीक है कि भाई ऐसा चाहिए, बाकी अपना हाथ है। हम तुम्हारे तो બધું તૈયાર જ પણ આવીને બધું ગોઠવી હું લઉં સહજ, આ તક તો ક્યાં રાખો, ક્યારે જરૂર પડે આમ કરવાની, સહજ આસન। આ હરેશની જે ગાડી છે અતિ કિંમતી ગાડી, તારી ગાડીને ક્યાંય આઈડિયું થતું નથી, ભૂલમાં માટે તો સીટ માંડ માંડ ગોતીને હરખું કરીએ તો આમ થઈ જાય। और मैं तो आगे बैठता हूँ तो ठीक सहज, मैं तो सहज, बाबा बैठते कई रीत नहीं आना करता तो ट्रैक्टर हारो विनोद करते, मजाक करते। कल तो बेटा नहीं था तो ड्राइवर चला रहा था तो उसको खूब कि एक मैंने कहा कि तुम्हें पास में बेसो तो खबर पड़े, क्यारे काम थी जवाय છે, ક્યારે કામ થયું। મને માં કીધું આ ગાડી નથી, હેલિકોપ્ટર છે, ઉડતી નથી એટલું જ સારું છે, નહીંતર ઉડાડી મૂકે સાહેબ। आनंद कर रहे, अरे गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। नहीं भाई कितनी केवी गाड़ी, कितना करोड़ नहीं है, 3 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी। राजेंद्र बाबू ने एक संत को पूछा कि साधु की व्याख्या क्या, तो बोले वस्तु दूसरे की हो, असंग भाव से भोगवे उनका नाम साधु। 3 करोड़ की गाड़ी और असंग भाव से मौज कर रहे हैं। उनको तो बैठने दे तो बैठे, बेटा सुना हमें 2-3 बीच में कभी जगह हो तो बैठे, बाकी અત્યારે
ये 3 करोड़ वाली गाड़ी। राजेंद्र बाबू ने एक संत को, तो ऐसी अच्छी है, लेकिन बाबा को कभी मुझे कह रहे थे आप पीछे बैठो तो खबर पड़े। मैं कहता हूँ तो हूँ तो बैठो, आमे बैठतो नहीं तो बहुत। बाकी मारी आप જોયું ને ક્યાંક મારા ભૂલમાં અડી જવાય છે, પણ મારે નથી આમ થવું, વળી પાછું આમ કરીએ તો વળી આ તો બધી આખી સીટ આમ વહી જાય ચાંખડી તરફ, એને મનમાં એડજસ્ટ કરીએ તે આમ થાય તેમ થાય। बैठे साधु को अपने सहज आसन में बैठना चाहिए। सहज आसन श्रेष्ठ आसन। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा उत्तम से उत्तम सहज अवस्था।